हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज वर्मा आप सभी लोगों का स्टडी 81 पर स्वागत करता हूं। आज हम सीखेंगे जो प्रमुख व्यक्ति हैं उनके बारे में सीखेंगे। जो इतिहास के प्रमुख व्यक्ति हैं उनका लगभग में हम जीवन परिचय पूरा अध्ययन करेंगे। तो पहला हमारा है गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था, नेपाल में। लुम्बिनी नेपाल में हुआ था और इनका जन्म 563 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 563 ईस्वी में हुआ था। इनका निधन 483 ईस्वी में 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में हुआ था इनका निधन। इनके उत्तराधिकारी किसके थे? तो मैत्रेय के उत्तराधिकारी थे। इन्होंने पहला उपदेश सारनाथ में दिया। भाषा इनकी कौन थी? तो पाली भाषा थी। और इनकी जीवन साथी कौन थी? जीवन साथी इनका कौन था? तो राजकुमारी यशोधरा इनकी जीवन साथी थी। इनकी पत्नी का नाम राजकुमारी यशोधरा था। सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए। धर्म कौन था? तो बौद्ध धर्म था। लालन पालन किसने किया? तो महाप्रजापति गौतमी ने इनका लालन पालन किया। फिर बौद्ध धर्म के संस्थापक एवं प्रवर्तक ये माने जाते हैं। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक एवं प्रवर्तक माने जाते हैं। कुल इनका कौन था? तो शाक्य कुल था। और गौतम बुद्ध को बोधिसत्व भी कहते हैं। पिता का नाम इनके शुद्धोधन था और मूल नाम इनका महात्मा गौतम बुद्ध था। मूल नाम सिद्धार्थ था, लेकिन जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो तभी से ये बुद्ध कहलाए। माता का नाम इनका महादेवी था। फिर देखते हैं इनका जन्म लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व इक्ष्वाक वंशीय क्षत्रिय शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन के घर में हुआ था। उनकी माँ का नाम महामाया था, जो कोलीय वंश से थे जिनका इनके जन्म के 7 दिन बाद निधन हुआ। उनका पालन महारानी की छोटी सगी बहन महाप्रजापति गौतमी ने किया। देखो, इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में इक्ष्वाक वंशीय क्षत्रिय शाक्य कुल में राजा शुद्धोधन के घर में हुआ। और इनकी माँ का नाम महामाया था। और इनकी माँ कोलीय वंश से थी। किस वंश से थी इनकी माँ? तो कोलीय वंश से थी। अब इनके जन्म के 7 दिन बाद इनकी माँ का निधन हो जाता है। इनके जन्म के 7 दिन बाद इनकी माँ का निधन हो गया। फिर अब जब इनकी माँ का निधन हो गया तो इनका लालन पालन कौन करता है? तो उनकी माँ की छोटी सगी बहन थी महाप्रजापति गौतमी, उन्होंने इनका लालन पालन किया। फिर आगे देख तो अगला पॉइंट क्या कह रहा है। 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ विवाहोपरांत एकमात्र प्रथम नवजात शिशु राहुल और धर्मपत्नी यशोधरा को त्याग कर संसार को जरा मरण दुखों से मुक्ति दिलाने के मार्ग एवं साहित्य दिव्य ज्ञान की खोज में रात्रि में राजपाट का मोह त्याग कर वन की ओर चले गए। अब देखो, 29 वर्ष की अवस्था में इनका जब विवाह हो गया तो प्रथम नवजात इनका शिशु था एक राहुल। नवजात शिशु इनका कौन था? राहुल था। और अपनी धर्मपत्नी यशोधरा को त्याग दिया और दुखों से मुक्ति दिलाने के मार्ग तथा सत्य दिव्य ज्ञान की खोज में राजपाट का मोह त्याग कर वन की ओर चले गए। बिना अन्न जल ग्रहण किए हुए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद गया में ही 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना नदी या फल्गु नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे यानी सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त होता है। जब सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो तब से ये बुद्ध कहलाने लगते हैं। अब देखो, जब वो ग्रह त्याग दिया तो अब वो 6 वर्ष की कठिन अन्न जल त्याग कर 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा का दिन था और
निरंजना नदी या पुराने समय में फल्गु नदी के किनारे एक पीपल का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर उसी के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। गया में उसी के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब ज्ञान इनको प्राप्त हुआ तब से ये क्या कहलाने लगे? बुद्ध कहलाने लगे। फिर इनके घोड़े का नाम कंथक था तथा सारथी का नाम चन्ना था। इनके घोड़े का नाम कंथक था और सारथी का नाम क्या था? चन्ना था। ग्रह त्यागने की प्रक्रिया को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया। ग्रह त्यागने की प्रक्रिया को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण कहा गया। बोध गया के आसपास के ही दो बंजारे रहते थे। तप्पुस तथा मल्लिक को सर्वप्रथम अपना शिष्य बनाया। अब बोध गया के पास आसपास दो बंजारे थे जिनका नाम तप्पुस था और मल्लिक था, और उन्हीं को गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया और अपना शिष्य बनाया। भगवान बुद्ध को एशिया का पुंज कहा जाता है। भगवान बुद्ध को एशिया का पुंज या लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, संघ और धम्म। बुद्ध, संघ और धम्म, ये त्रिरत्न हैं बौद्ध धर्म के। फिर आगे देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। कुतुबुद्दीन ऐबक, इसका जन्म 1150 ईस्वी में तुर्किस्तान में हुआ था। इसका जन्म 1150 ईस्वी में तुर्किस्तान में हुआ था। इसका वंश था मामलूक या गुलाम वंश इसका वंश था। इसका निधन 1210 ईस्वी लाहौर में हुआ। राज्याभिषेक इसका हुआ 1206 ईस्वी में। शासन अवधि 25 जून 1206 से लगा के 1210 ईस्वी तक इसने शासन किया। पूर्ववर्ती शासक इसका कौन था? तो मोहम्मद गौरी था। उत्तरवर्ती शासक कौन था? तो आराम शाह था। समाधि इसकी कहाँ है? तो अनारकली बाजार लाहौर में है। दामाद इसका कौन था? तो इल्तुतमिश दामाद था। और इसका धर्म इस्लाम धर्म था। और जनजाति कौन थी? तो तुर्की जनजाति थे इसकी। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाख बख्श भी कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था? गौरी का गुलाम था। इसने जिस वंश की स्थापना की उसे गुलाम वंश कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जिस वंश की स्थापना की उसे गुलाम वंश कहा जाता है, कहा गया। इस वंश ने 1206 से लगा के 1290 ईस्वी तक शासन किया। गुलाम वंश ने कब तक शासन किया? 1206 ईस्वी से लगा के 1290 ईस्वी तक शासन किया। जब मोहम्मद गौरी ने लूटपाट करके वापस अफगान गया, जब मोहम्मद गौरी ने लूटपाट किया भारत में और जब वापस चला गया तो उसने अपने दासों को नियुक्त किया और उसने भारत पर शासन किया। उसने जब मोहम्मद गौरी ने लूटपाट की भारत में और लूटपाट करके जब वो अफगान चला गया तब उसने अपने दासों को नियुक्त कर दिया भारत में शासन करने के लिए। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया और इनके गुरु थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काका थे इनके गुरु। इन्होंने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। दानवीर और उदारता के कारण लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। दानवीर और उदारता के कारण इसे क्या कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। और साहित्य कला का संरक्षक भी था। और क्या था? साहित्य कला का भी संरक्षक था। फिर आगे देखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दो प्रसिद्ध मस्जिद कुबत उल इस्लाम और अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। कुबत उल इस्लाम और अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया और अपने गुरु की स्मृति में कुतुब मीनार का 1 मंजिल का निर्माण भी करवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में एक मस्जिद बनवाई जिसको कुबत उल इस्लाम कहते हैं और अजमेर में एक मस्जिद बनवाई जिसको 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं। और अपने गुरु के नाम पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने गुरु के नाम पर कुतुब मीनार की 1 मंजिल का निर्माण भी करवाया। इसकी मृत्यु के बाद इल्तुतमिश ने इसको पूर्ण करवाया। जब कुतुबुद्दीन के ऐबक की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद किसने निर्माण करवाया कुतुब मीनार का? तो इल्तुतमिश ने
निर्माण करवाया। मृत्यु नवंबर 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान खेलते समय गिर जाने के कारण इसकी मृत्यु हो गई। कब मृत्यु हुई? तो मृत्यु इसकी हो गई थी नवंबर 1210 ईस्वी में। चौगान का खेल खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण इसकी मृत्यु हो गई। फिर आगे देखते हैं औरंगजेब के बारे में। औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 ईस्वी में हुआ था। औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 ईस्वी में हुआ था। मुगल खानदान का था। यह किस राजवंश का था? तो मुगल खानदान का था। इसका निधन 3 मार्च 1707 ईस्वी में हुआ था 88 वर्ष की उम्र में। इसका राज्याभिषेक शालीमार बाग में हुआ। शालीमार बाग में 13 जून 1659 ईस्वी में इसका राज्याभिषेक हुआ। शासन अवधि 31 जुलाई 1658 से लगा के 3 मार्च 1707 ईस्वी तक इसने शासन किया। पूर्ववर्ती शासक शाहजहां था। उत्तरवर्ती शासक बराए नाम बहादुर शाह था। समाधि औरंगजेब का मकबरा, समाधि इसकी कहाँ? औरंगजेब का मकबरा खुलदाबाद में इसकी समाधि है। इस धर्म कौन था? तो सुन्नी धर्म का था। किस धर्म का था? सुन्नी धर्म का था। घराना कौन था? तो तैमूरी घराना था। फिर आगे देखते हैं पिता इसके कौन थे? तो पिता इसके शाहजहां थे। इसका नाम पूरा नाम मोहम्मद औरंगजेब आलमगीर था। मोहम्मद औरंगजेब आलमगीर। माता कौन थी? तो मुमताज महल इसकी माता थी। मुगल साम्राज्य का सबसे विस्तारवादी एवं एशिया में एक क्रूर शासक था औरंगजेब। औरंगजेब ने भारतीय उपमहाद्वीप पर आधी सदी से भी ज़्यादा समय तक राज किया। आधी सदी से भी ज़्यादा समय तक राज किया। वे अकबर के बाद सबसे ज़्यादा समय तक शासन करने वाले मुगल शहंशाह हैं। मुगल शहंशाह अकबर के बाद सबसे ज़्यादा शासन करने वाले शहंशाह हैं। औरंगजेब ने पूरे साम्राज्य पे शरीयत आधारित फतवा ए आलमगीरी लागू किया और कुछ समय के लिए गैर मुसलमानों पर और ज़्यादा कर भी लगाया। देखो औरंगजेब ने पूरे साम्राज्य में शरीयत आधारित एक फतवा ए आलमगीर लागू किया और कुछ समय के लिए गैर मुसलमानों जो मुसलमान नहीं थे उन पर ज़्यादा कर भी लगाया। गैर मुसलमान प्रजा पर शरीयत लागू करने वाले वे पहले मुसलमान शासक थे। गैर मुसलमान पर प्रजा पर शरीयत लागू करने वाले वे पहले मुसलमान थे। फिर आगे देखते हैं इसने काफ़ी ज़्यादा हिंदुओं को नियुक्त किया। इसने सब ज़्यादा किसको नियुक्त किया? हिंदुओं को नियुक्त किया। और सिखों के गुरु तेग बहादुर को दारा सिखों के साथ मिलकर बगावत करने के जुर्म में मृत्यु दंड दे दिया। सिखों के गुरु थे गुरु तेग बहादुर। इन्होंने क्या किया? अब दारा सिखों के साथ मिलकर बगावत के जुर्म में इनको मृत्यु दंड दे दिया। औरंगजेब ने जजिया कर फिर से आरंभ करवाया। औरंगजेब ने जजिया कर को फिर से आरंभ करवाया जिसे अकबर ने ख़त्म कर दिया था। अकबर ने जजिया कर को हटा दिया था लेकिन औरंगजेब ने फिर से दोबारा उसको आरंभ करवा दिया। औरंगजेब ने 167 ईस्वी में लाहौर 1678 या 77 ईस्वी में लाहौर की बादशाही मस्जिद बनवाई। लाहौर की बादशाही मस्जिद बनवाई। औरंगजेब ने 1678 ईस्वी में बीबी का मकबरा अपनी पत्नी रबिया दुर्रानी की स्मृति में बनवाया। औरंगजेब ने 1678 ईस्वी में बीबी का मकबरा बनवाया जो क्या था? अपनी पत्नी रबिया दुर्रानी की स्मृति में वो मकबरा बनवाया। औरंगजेब ने दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद भी बनवाई। औरंगजेब ने जो दिल्ली का लाल किला है उसके अंदर एक मोती मस्जिद का निर्माण भी करवाया। फिर आगे देखते हैं फिर आता है हमारे जीवन संगी देवी कारुवाकी पद्मावती के बारे में इन चक्रवर्ती सम्राट अशोक के बारे में देखते हैं। चक्रवर्ती सम्राट 304 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में इनका जन्म हुआ था।
304 ईस्वी पाटलिपुत्र में इनका जन्म हुआ था, मृत्यु हुई थी। और इनका जन्म 200 इसमें कुछ गलत लिखा है। राज्यभिषेक इनका 270 ईसा पूर्व में हुआ था। राज्यभिषेक इनका 270 ईसा पूर्व में हुआ था और 232 ईस्वी में ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में थे। इनके पूर्ववर्ती शासक बिंदुसार था, उत्तरवर्ती दशरथ मौर्य था। एक शिलालेख में यूनानी भाषा के प्रयोग की गई है। एक शिलालेख में यूनानी भाषा की प्रयोग की गई है जो अशोक के अभिलेख थे, शिलालेख थे। समाधि इसकी कहाँ है? तो पाटलिपुत्र में है। समाधि इसकी कहाँ है? पाटलिपुत्र में है। भाषा इसकी कौन थी? तो ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि इसकी भाषा थी। शासन अवधि इसकी कब तक थी? तो 269 से लगा के ईस्वी से 200 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक इसका शासन था। फिर इसकी उपाधि क्या थी? तो देवनाम प्रिया इसकी उपाधि थी। देवनाम प्रिय इसकी उपाधि थी। संपूर्ण एशिया में बौद्ध पंथ का प्रचार इन्हें, बौद्ध धर्म का प्रचार इन्होंने करवाया। इसकी पुत्री का नाम संघमित्रा था। संघमित्रा इसकी पुत्री का नाम थी। पुत्र का नाम महेंद्र था। पुत्र का नाम महेंद्र था, पुत्री का नाम संघमित्रा थी। पिता इनके बिंदुसार थे। इनकी पत्नी जीवन संगी देवी कारुवाकी पद्मावती या तिसरेक्षिता, माता सुभद्रांगी थी। रानी धर्मा इनकी माता थी। फिर आगे देखते हैं। मौर्य राजवंश के चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने अखंड भारत पर राज किया। अखंड भारत पर राज किया तथा उनका मौर्य साम्राज्य उत्तर में हिंदुकुश की श्रेणियों से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी के दक्षिण तथा मैसूर तक तथा पूर्व में बांग्लादेश से पश्चिम में अफगानिस्तान, ईरान तक पहुंच गया। देखो, मौर्य वंश का चक्रवर्ती सम्राट अशोक कहाँ तक शासन किया? तो उसका शासन उत्तर में हिंदुकुश पर्वत श्रेणी से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी तक, गोदावरी नदी के दक्षिण तक तथा मैसूर तक तथा पूर्व में बांग्लादेश से पश्चिम में अफगानिस्तान, ईरान तक इसका शासन था। चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया। इतने बड़े नरसंहार के बाद इसे द्रवित होकर सम्राट अशोक ने शांति, सामाजिक प्रगति तथा धार्मिक प्रचार किया। अब देखो, 261 8वें वर्ष, राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में इन्होंने क्या किया? कलिंग पर आक्रमण किया और इतने बड़े नरसंहार से द्रवित होकर इसने क्या किया? शांति, सामाजिक प्रगति और धार्मिक प्रचार के लिए उत्साहित हो गए। सम्राट अशोक द्वारा प्रवर्तित कुल 33 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। सम्राट अशोक द्वारा 33 अभिलेख लिखवाए गए हैं, जिन्हें अशोक के स्तंभों, चट्टानों और गुफाओं की दीवारों में 269 ईसा पूर्व से 231 ईसा पूर्व चलने वाले शासनकाल में खुदवाए। ये आधुनिक बांग्लादेश, भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और नेपाल में जगह जगह पर मिलते हैं। तो ये था हमारा चक्रवर्ती सम्राट अशोक के बारे में। अगर आप लोगों को इसी तरह के वीडियो चाहे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि जो भी मैं वीडियो छोड़ूँ वो नोटिफिकेशन के माध्यम से आसानी से आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच।